कल यहाँ पर त्रिशला के महापुरुषों को याद किया गया था। वो सारे महापुरुष हम सबका कल्याण करें और उन सबके मार्गदर्शन में हम कल्याण के मार्ग पर बढ़ चलें। इसके लिए हमने महावना भाई की और सप्त ऋषिश्वर इस काल में सप्त ऋषियों के नाम भी आ गए। तो सारे के सारे जो सप्त ऋषि हैं वो सप्त ऋषि भी हमारा आपका सबका कल्याण करें। ऐसी भावना के साथ यहाँ पर सप्त ऋषियों को याद किया था। अब आगे इसमें तो समाप्त है, आगे में कुछ है क्या? अच्छा, इसमें नहीं है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ में जो निर्माण भूमियाँ हैं वो निर्माण भूमियों को भी याद किया गया है। प्रत्येक काव्य में यहाँ पर महापुरुषों को किसी काव्य में निर्माण भूमियों को, किसी में वंश परमेश्वरी को, किसी में तीर्थंकर को आदि को स्मरण करके उनको बहुत अच्छी तरह से उनके बीच में मंगल की कामना करी गई है। हम इन काव्यों को अच्छे से पढ़ें। देखिए 24 तीर्थंकर के निर्माण स्थलीय भी हमारा कल्याण करें, सिद्ध भूमियाँ भी उनको यहाँ पर स्मरण किया गया है। कैलाशे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वशपूज्य तुविदिनपते सम्मेद तैलेरहतां निर्वाणा वन्यः प्रसिद्ध रहवा। वो भी की लगेगा शेषाणा मपि चोदयन्ति सुतिरे नैनी स्वरस्यार्हतो निर्वाणा वन्यः प्रसिद्ध रहवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे। कैलासे चंपायां वसुपूजितुमिदिनिपते सम्मेद शैलेर्हताम् शेषाणामपि चोदयन्ति शिखिरे नैमिषुरास्यार्हतो निर्वाणा वन्यः प्रसिद्ध रहवा कुर्वन्तु ते मंगलम्।
यहाँ कहा जा रहा है कि निर्माण भूमियों की वंदना करना बहुत अच्छे पवित्र भावों के साथ में, क्योंकि निर्माण भूमियों की वंदना करने से निधत्ति निकाते जैसे कर्मों का क्षय हो जाता है, महान पुण्य को देने वाली होती हैं। मात्र याद कर लेने मात्र से हमारे लिए बहुत साथी पुण्य का संचय होता है। जिस निर्माण भूमि में उन भगवान ने अंतिम मोक्ष की प्राप्ति की हो, अंतिम भाव का भाव लिया हो, संसार का अंत किया हो, ऐसी वह जिनके पावन चरण पड़ने से वह भूमि भी जहाँ की इतनी पावन हो गई है, ऐसी वह महान पावन भूमि को कि भगवान ऐसी पावन भूमि से जहाँ से आपने निर्माण किया है, हम कम से कम उस पावन भूमि को प्रणाम करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हमारा पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा और एक दिन हमारे लिए उस पावन भूमि से क्या होगा, निर्माण की प्राप्ति होगी। देखो पावन भूमि की वंदना ऋषि मुनि करते हैं, निषिद्धिकाएं कही गई हैं कि जहाँ से केवलियों को निर्माण की प्राप्ति हो, उस भूमि पर जाकर हमें वंदना करना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए, बार बार स्मरण करना चाहिए कि भगवान मेरा भी ऐसा अवसर आए, पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। ऐसी भावना हमेशा भानी चाहिए। तो ऐसी पावन भूमियों को यहाँ पर स्मरण किया गया है। भले हम वहाँ पर नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ से भी उस पावन भूमि को हम क्या कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जहाँ पर एक ऐसे मरण को उन्होंने वर्ण किया था। मृत्यु तो सब संसारी प्राणी की होती है, पर उनकी जो मृत्यु हुई थी, उन्होंने जो अंतिम श्वास ली थी, वो एक अलग ही था। अंतिम मरण उन्होंने जो किया था, वह मृत्यु उनके लिए, सारे जगत के लिए आदर्श बन गई थी। मरना है तो ऐसा मरण करना चाहिए। सारे लोगों को मरण का जो पाठ सिखाकर गए हैं, आदर्श ऐसा मरण करके गए हैं। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी लोग उनके उस मरण को याद करते हैं, दीप जलाते हैं और भावना भाते हैं कि भगवान मेरा भी क्या हो, ऐसा मरण हो। जैसे हम निर्माण कल्याण के रूप में आपने भी आज यहाँ पर बनाया होगा निर्माण कल्याण, ऐसा महान हम उस भूमि में जहाँ जहाँ निर्माण होता है, हमारा हम पुरुषार्थ करें कि भगवान जिस भूमि से आपको निर्माण हुआ हो, मैं उसी भूमि में जाकर क्या करूँगा, निर्माण कल्याण मनाऊंगा। जब मैं इसी में रहता था, तब मैं देखता था आश्रम में कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भगवान के निर्माण कल्याणकों में समेत शिखर की वंदना करने के लिए आते थे। वो भी दिल्ली बॉम्बे के लोग, मारवाड़ी लोग, कि जब भगवान का जो भी कल्याणक हो, वो भगवान के 24 कल्याणक मनाने के लिए कहाँ पर आते हैं, समेत शिखर आते हैं। तो हम भी भावना भाई कि ऐसे पावन समेत शिखर पर जीवन में कम से कम एक कार्य तो करो कि 24 तीर्थंकर के कल्याणक, उनके निर्माण कल्याणक, उनकी 24 निर्माण भूमियों में मनाएंगे। 19 तीर्थंकर तो समेत शिखर से क्या गए हैं, 20 तीर्थंकर समेत शिखर से मोक्ष गए हैं। कम से कम समेत शिखर जाएंगे तो 20 बार समेत शिखर जाने का अवसर मिल जाएगा। 4 तीर्थंकर अलग अलग से ना जा पाए अलग अलग, तो समेत शिखर भी 24 बार जाकर अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 24 तीर्थंकरों के निर्माण तो हम क्या करेंगे, भले एक बार बनाएं, लेकिन एक कार्य तो करें कि भगवान के निर्माण कल्याण हमने समेत शिखर पर जाकर मनाए। जिस टॉप से जो जिस भगवान को निर्माण की प्राप्ति हुई हो, उसी टॉप पर जाकर पूजन करना, विधान करना, बहुत अच्छी तरह से मनाना। भले हम वंदना पूरी कर पाए या ना कर पाए, ये बात की बात है, लेकिन उस निर्माण कल्याण को हम शाश्वत समेत शिखर में मनाएंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए।
भले वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, तो ऐसी भयानक गर्मी में भी नौतपा में भी हो सकता है पड़ जाएगा, लेकिन हम संदेश शिखर जाएंगे और 20-24 बार भी नहीं जाना होगा। ऐसे भी कल्याणक है, कंटिन्यूटी में भी 2-2 कल्याणक कभी कभी आ जाते हैं, कभी एक दिन के बाद दूसरा आ जाता है, तो मात्र कितने बार जाना पड़ेगा? 10-12 बार में काम, 15 बार में काम हो जाएगा। तो इस तरह 5 साल में 10 साल में हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। ऐसा भाव प्रत्येक आत्मा के अंदर आना चाहिए कि 24 तीर्थंकरों के 24 कल्याण हम बहुत धूमधाम के साथ हमें मनाना चाहिए। हम वहां नहीं मना पाए कोई बात नहीं है, हम अपने मंदिर में उसके लिए अच्छी तरह से उनके कल्याण हमें मनाना चाहिए। तब यहाँ पर कह रहे हैं कैलासे प्रतिपस्य निर्वृत्ति मही, यह निर्वृत्ति निर्माण मही मतलब भूमि, निर्माण भूमि वृषभस्य आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की निर्माण भूमि क्या है? कैलाश पर्वत है। ऐसे कैलाश पर्वत से जिन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई है, वो कैलाश पर्वत जो सिद्ध भूमि है, वह मेरा कल्याण करे। वीरस्य पावापुरे, और भगवान महावीर स्वामी को कहां से? पावापुर से निर्माण की प्राप्ति हुई है। उस पावन भूमि को भी स्मरण करिएगा कि भगवान ऐसी पावन भूमि जहाँ से भगवान महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ है, ऐसी उस पावन भूमि से मुझे भी निर्माण की प्राप्ति हो। उन चरणों को भी ध्यान से देखना। चंपायाम वसुपूज्य संसिनपते, और वासुपूज्य माने वासुपूज्य, वासु माने उनके पिता का नाम था। तो तुगदिन पत्तुक मतलब पुत्र, जिनके पुत्र कौन थे? वासुपूज्य माने वासुपूज्य भगवान। तो कह रहे हैं चंपायाम, कहां से निर्माण की प्राप्ति हुई? जिन्हें चंपापुर से जिन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई है, जिनके 5 कल्याण चंपापुर में मनाए गए हैं, ऐसे वासुपूज्य भगवान। और इसके साथ में चोर जयंत शिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो, कहते हैं ऊर्जयंत, गिरनार पर्वत का अपर नाम क्या है? ऊर्जयंत गिरी। तो ऐसे ऊर्जयंत गिरी से माने गिरनार पर्वत से नेमीश्वर से, नेमीश्वर भगवान नेमिनाथ भगवान को गिरनार पर्वत से निर्माण की प्राप्ति हुई। ऐसे गिरनार पर्वत हमारा आपका क्या करे? कल्याण करे। फिर क्या कह रहे हैं? शेषाणाम, शेष कितने बच गए? 20 बच गए। समेत शैले रहता, 20 तीर्थंकर कहां से निर्माण को प्राप्त हुए हैं? समेत शिखर से 20 तीर्थंकरों की निर्माण की प्राप्ति हुई है। ऐसा वह पावन समेत शिखर हमारी आपकी सबकी क्या करे? रक्षा करे। निर्वाण बन यहाँ प्रसिद्ध विभवा, अनेक प्रकार के वैभव से जो युक्त ये भूमियां हैं, निर्माण भूमियां हैं, ये मुझे भी क्या करें? वैभव को प्रदान करें। तो कहते हैं कि ऐसी निर्माण भूमियां जो समेत शिखर से प्रसिद्ध 20 तीर्थम का निर्माण को प्राप्त हुए, वे सब हम सबका क्या करें? मंगल करें। ऐसी मंगल कामना के साथ यदि हम पूजन में उस मंगलाष्टक को पूजन करने से पहले उन पावन निर्माण भूमियों को याद करना चाहिए, क्योंकि हम क्यों उनकी आराधना करने के लिए आए हैं जिनालय में, कम से कम उनके उस निर्माण को भी याद करिए, उनके जन्म को भी याद करिए, उनके 5 कल्याणों को याद करिए। उनके 5 कल्याणों को याद करने से आपका कल्याण हो जाएगा। भूलेगा मत उनके 95 के लिए जिनकी आराधना करने आए हैं, वो कितने महान थे, उनका जन्म कैसा था, और जन्म के बाद जब उनका मरण हुआ था तो उनका मरण कैसा था? हमारे जैसा था या हमारे से भिन्न हुआ था? कैसे उन्होंने समाधि की संलेखना की साधना की थी, किस प्रकार से अंतिम संलेखना उन्होंने अपने लिए की थी। ये पाठ हमारे लिए जन्म से लेकर मरण तक का पाठ वो आपको सिखा रहे हैं।
तो यह आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि मंगलाष्टक के साथ साथ में उन पावन निर्माण भूमियों को याद करेगा, आंख बंद करके समेत शिखर की वंदना करे यहाँ बैठ करके। आपको कई उपवासों का फल आपको यहाँ बैठे बैठे क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ बैठे बैठे कैसे मिल जाएगा, यहाँ बैठे बैठे आपके मन को सफेद शिखर की वंदना के लिए क्या करना है, लगा देना है। मन पहाड़ पर चढ़ जाएगा, 24 तीर्थंकरों की वंदना करेगा और आप 5 मिनट में 24 तीर्थंकरों की वंदना हो जाएगी। और समय लगा दे थोड़ा सा 5-10 मिनट में, बहुत अच्छा लगेगा कि हम समेत शिखर की वंदना करके आ गए, उन निर्माण भूमियों को अर्घ दे करके आ गए। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। जितने भी आज तक निर्माण को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उन सब की हमने क्या कर ली है, पूजन कर लिया, उन सबको हमने अर्घ चढ़ा दिया है। कितने निर्माण को प्राप्त हो गए, अनंत अनंत, जिनकी कोई संख्या नहीं है। इतनी आत्माएं निर्माण को प्राप्त हो गई उस पावन सिद्ध भूमि से, समेत शिखर से और भी स्थानों से। ऐसी हम निर्माण भूमियों को याद करते हुए और ऐसे उन सिद्ध भगवंतों को साथ में याद करते हैं और उनके निर्माण भूमि को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार का यह बहुत बड़े पुण्य का कार्य अर्जन करता है। और क्या करता है, इसके साथ साथ वह आगे बताते हैं कि निर्माण भूमियों को स्मरण करने के बाद वह भव्य आत्मा उन कृत्रिम आकृत्रिम चैत्यालयों को भी स्मरण करता है, जो इतने मनोज्ञ चैत्यालय हैं। कैसे चैत्यालय हैं, तो यहाँ पर बताते हैं, ज्योतिर्व्यंतर भावना मरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ जम्बू सालमली चैत शाखिसु तथा वक्षार रूप्यादृशु विश्वाकार कुंडलगे दीचे नदीसुरे सैने मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम्। ज्योतिर्व्यंतर्भाविनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बू सालमली चैत्य शाखिषु तथा वक्षार रूप्यादृशु विश्वाकार गिरौ कुंडलगे दीपे च नंदीसुरे सैने मनुजोत्तरे निग्रहा। जिनालय स्थित है, तीनों लोकों में जिनालय है। कहाँ कहाँ जिनालय है, मात्र यही जिनालय नहीं है, जिनालय तीनों लोकों में स्थित है। जब हम जिनालय में आराधना करने आए तो तीनों लोकों के जिनालयों को याद करिए कि भगवान जैसे जिनालय यहाँ विराजमान
जिनालय जिनमें ऐसे जितने भी जिनालय हैं, ऊपर भी, मध्य लोक में, अधोलोक में भी, नीचे अधोलोक में भी और मध्य लोक में भी सर्वत्र जिनालय हैं। और वो ऐसे जिनालय बने हुए हैं जो किसी के द्वारा बनाए गए हैं, अद्भुत जिनालय हैं, ऐसे महान हैं जिनके सामने, जिन जिनालयों के सामने कोटि शशि द्युति तेज छिपे हैं, महान को परिणाम ठहरा था। ऐसे महान जिनालय हैं जिनके सामने करोड़ों सूर्य चंद्रमा का प्रभाव भी क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। ऐसे वो जिनबिंब में रत्नमयी जिनबिंब हैं, वहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, वहां सूर्य की जरूरत नहीं है, उनमें इतना दिव्य प्रकाश है कि वो वो अपने आप उनकी प्रभा से, उनकी कांति से, उनकी चमक से सर्वत्र ऐसा लगता है कि करोड़ों सूरज एक साथ क्या है यहाँ पर निकल आए हों। ऐसा अद्भुत मनोज सुंदर है, ऐसा अद्भुत कांति है उन जिन बिंबों में। ऐसा लगता है कि साक्षात जीवंत ये प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हो गई हैं। ऐसी पवित्र जिन बिंब हैं जो के दर्शन करने मात्र से उसके पाप का नाश करने वाली हैं। ऐसे पवित्र जिनबिंब और पवित्र अद्भुत जिनालय बने हुए हैं जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। करोड़ों किलोमीटर में बने हुए हैं। कितने में? एक दिन कितने में बना है? तुम तो थकी जाओ, पूरा भारत आ जाएगा जिनालय में। ऐसे अद्भुत जिनबिंब हैं, 500 धनुष के, 1000 हाथ, 2000 हाथ की प्रतिमा विराजमान होगी तो कितना स्थान घेरेगी, सोची तो सही। और एक आप यदि एक वेदी पर विराजमान होगी तो वेदी कितनी बड़ी होगी, अनुमान लगाइए, फैल हो जाएगा दिमाग कि इतनी सारी कैसे बैठी, कितना होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इस तरह से ये अद्भुत जिनालय बने हुए हैं। ऐसे उन जिनालयों के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कौन पूजन करता है? मात्र मनुष्य पूजन नहीं करता है, देव भी पूजन करते हैं। देवों के द्वारा अर्चित पूजित मंदिर है। मनुष्य तो मुट्ठी भर है, पर वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में है। वो सारे जिनालयों की वंदना करते हैं, जा जाकर उनके दर्शन करते रहते हैं। ऐसे आकृतिम जिनालय। तो यहाँ पर ज्योतिर्विंतर 4 प्रकार के देव हैं, ज्योतिषी, भवनवासी और वैमानिक। तो यहाँ पर 4 प्रकार के देव भगवान की आराधना करते हैं। तो किसी आराधना करते हैं तो कह रहे हैं ज्योतिर्विंतर भवन और भवनवासी अमर ग्रह आने वैमानिक देवों के द्वारा पूजित हैं। मेरु, पंचमेरु और कुलाचल। पूरे आपको इसमें, आपने मध्यलोक का नक्शा पढ़ा हो तो उसमें आपको मध्यलोक में 5 मेरु की चर्चा करेंगे आपके लिए कि जब की खंडार मेरुओं का वो कथन करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पंचमेरु जो स्थित हैं वहां पर, और जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष, 2 वृक्ष हैं। ये वृक्ष वनस्पति कायक नहीं है, पृथ्वी कायक हैं। ये ऐसे अद्भुत वृक्ष हैं जिन वृक्ष पर वृक्ष का रूप लिया है और क्या है, जिनालय बना हुआ है। ऐसा अद्भुत है। तो कहते हैं कि उस जम्बू 5 मेरु में स्थित 6 कुलाचल, ये 6 कुलाचलों से जम्बू में जो डिवाइडेशन हुआ है समुद्रों का, तो कह रहे हैं कि ऐसे 6 कुलाचलों में स्थित जिनालय और जम्बू सालवरी वृक्ष में स्थित चैत्यालय और शाखा चैत्य शाखीसु अनेक चैत्य शाखाओं में स्थित, और वक्षारगिरी, विश्वारगिरी
और विजयाद पर्वत पर स्थित ईश्वाकार पर स्थित कुंडलवर पर्वत पर स्थित नंदीश्वर द्वीप में स्थित नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हैं, उसमें स्थित जिनालय जिनबिंब और ये शैले इन पर्वतों पर स्थित मनोत्तरे जिनग्रहा मानसोत्तर पर्वत पर स्थित जिनालय ये सब जिनग्रह कुर्वन्तु ते मंगलम। भगवान ये सारे जिनालय जितने भी हैं और यहाँ पर रह भी गए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्थित हो देवलोक में भवनवासियों के विमानों में, व्यंतरों के विमानों में, ज्योतिषियों के विमानों में, देवों के विमानों, वैमानिक देवों के विमानों में ऐसा कोई विमान नहीं है जिस विमान में जिनालय नहीं हो। सारे के सारे देवता अपने अपने जिनालय में पूजा करते हैं। तो ऐसे अद्भुत उन जिनालयों की संख्या नहीं है। व्यंतर वासी देवों की असंख्यात जिनालय हैं। मध्य लोक जिनालयों की संख्या पढ़ते हैं। कितनी संख्या पढ़ते हैं? 7 करोड़ 72 लाख भवन जिन पाताल में कितने जिनालय बने हुए हैं? 7 करोड़ 72 लाख जिनालय बने हुए। इतने जिनालय तो पूरे यहाँ पर पूरे भारत में नहीं मिलेंगे। क्या पूरे पूरे जिनालय तो पूरी गिनती लगाए तो पूरे भारत में कहने के इतने जिनालय नहीं मिलेंगे। 7 करोड़ 72 लाख इतने जिनालय बने मात्र अधोलोक में बने हुए। इतनी जिनालयों की पूजन कौन करता है? अब लगा लीजिए 1108 वेदी बनी होंगी तो कितने जिनालय हो गए होंगे में? भगवान विराजमान होंगे। 7 करोड़ 72 लाख जिनालय में कितने होंगे? 108 लगाइए कितने सारे जिनमें विराजमान होंगे चैत्यालय। फिर मध्य लोक में आइए आकृतिम जिनालय 458 कितने हैं? 458 जिनालय हैं। फिर जिनालयों की संख्या तो इस तरह पूरे जिनालयों की संख्या 8 करोड़ 56 लाख 97,400 तीनों लोगों के जिनालय उन्होंने मिलाए। तब इस प्रकार से ये आकृतिम जिनालय हैं, बड़े अद्भुत जिनालय हैं। ऐसे वो जिनालय हम सबका मंगल करें। इस प्रकार हम बैठकर उस पूजन में को भी प्रणाम करें और कामना भरें। ये सारे हमारा आपका सबका कल्याण करें। हम घर बैठकर भी इस पद को पढ़ सकते हैं, दुकान पर बैठकर भी हम इस पद को पढ़ सकते हैं, प्रत्येक पद्यों को पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सोने के पहले भी हम इस को पढ़ सकते हैं। ये सारे पद्यों को मंगलाष्टक के जितने भी पद हैं पढ़ करके हम उन भगवानों को स्मरण कर सकते हैं। इतने सारे जिनालय बने हुए हैं। हम भले वहां जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं पर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? उन जिनालयों की क्या कर सकते हैं? पुण्य तो कमा लो। नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं है, यहाँ बैठे देवता वहां पूजा कर रहा है और हम यहाँ से पूजा करेंगे। यहाँ से पूजा करने वाले को अतिशय पुण्य का संचय होगा। हमें सकति सो ना ही यहाँ कर स्थापना। कहता है भगवान हम में इतना सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि हम जाकर आकृतिम जिनालय की वहां पर पूजन कर सकें। तो हमने आकृतिम जिनालय की यहीं पर स्थापना कर ली। नंदीश्वर हमने पर ही बना लिया और हम नंदीश्वर समझकर इस जिनालय में नंदीश्वर में विराजमान जिन प्रतिमाओं को मानकर हम क्या करते हैं? यहाँ पर बैठ ही आराधना करते हैं। ऐसी महान आराधना करते हैं जिससे करने वाले को शंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है। क्या होता है? जयेंद्र भगवान की पूजन है, ये वैयावृत्ति है और यह वैयावृत्ति जो करता है जयेंद्र भगवान की उससे तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता। वो कह रहे हैं कैसे कर लेता है? पवित्र भाव है
कि तीनों लोगों में विराजमान सारे जीवों के प्रति कितनी बड़ी विनय का परिणाम है, कितनी विशुद्धि का भाव है कि साक्षात वह उन जिन जीवों की आराधना करता है। वह है कि गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, कोई भी प्रतिमा को कैसे भी उठा के रख दिया, कुछ भी कर दिया, कैसे भी छू लिया, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। इन प्रतिमाओं को देखने मात्र से, छूने मात्र से तुम्हारे निगेटिव नेगेटिव जैसे कर्मों का क्या होगा, क्षय होगा। ऐसी ये जीवित जिन प्रतिमाएं हैं, इनके प्रति बहुत बड़ा बहु सम्मान होना चाहिए कि जैसे साक्षात ही विराजमान हो। इनको छूने से, देखने से बहुत साथी से पुण्य का बंध होता है। आपकी सम्यक दर्शन में कारण कहाँ है? जिन दिव्य दर्शन क्या होता है? जिन दिव्यों के दर्शन करने से मिथ्यात्व गंध वो कह रहे हैं, ऐसे महान जिन दिव्य के दर्शन हैं, उन जिन दिव्यों की आराधना करने से शंकर जैसी प्रकृति का बंध कर लेता है वो भव्य आत्मा। ऐसे महान पुण्य को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे महान इनके पुण्य के संचय के विषय में इतना वर्णन किया है कि तीनों लोगों में कोई इसके कथन करने में, पुण्य के संचय करने, कथन करने में समर्थ नहीं है। जो देवों की आराधना करता है उसके पुण्य का कथन कोई कर नहीं सकता। एक क्षण की अवहेलना का कितना बुरा मिला था। उस मैना किसने अवहेलना की थी? अंजना ने की थी। जिन विधि की अवहेलना करने का परिणाम कितना बड़ा मिला? 22 वर्ष तक सजा भुगतनी पड़ी। पश्चाताप किया उसने, व्रत किए, गुरु से प्रायश्चित मिला, कठोर साधना की, इसके बाद भी वो पाप 22 वर्ष तक उसे भुगतना पड़ा। कितने वर्ष तक भुगतना पड़ा? ऐसे पाप का संचय हुआ क्योंकि उसने जिन भूमि की अवहेलना की थी, उसको कुछ संशय था, अनासक्ति थी, उसके बावड़े में डाल दिया था, अभिनय कर दी थी। अभिनय करने का कितना बड़ा परिणाम हो सकता है हमें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कितना बड़ा परिणाम जिन भूमि की अवहेलना का हो सकता है। तो यहाँ पर वो और जिन विभुओं का सम्मान करता है, उनकी महा आराधना करता है, प्रणाम मात्र करने से, पूजा का भाव मात्र करने से वह देवगति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा महान पुण्य का संचय करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पुराणों में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जिन विभुओं की आराधना से कितने बड़े पुण्य का संचय होता है। साक्षात भगवान तो दिखते नहीं है रोज, लेकिन जिन विभुओं में वह भव्य साक्षात प्राण प्रतिष्ठा करके कि मेरे लिए ये साक्षात क्या है। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा का मायना यही है कि वह भव्य आत्मा जब प्राण प्रतिष्ठा करता है, कहता है कि भगवान मैं साक्षात आपके रोज रोज दर्शन नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने आपकी प्रतिकृति, आपका जिंदगी में मैंने स्थापित किया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा है। जब तक जीवन रहेगा, जब तक उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में मुझे पाषाण नहीं दिखेगा, उसमें कौन देखूंगा? भगवान देखूंगा। दुनिया के लिए पत्थर हो सकता है, दुनिया के लिए सामान्य मूर्ति हो सकता है, पर मेरे लिए तो क्या है वो? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वो भगवान है। मैं जब भी देखूंगा उसके लिए मैं इसी भाव से देखूंगा कि ये भगवान है साक्षात। वही श्रद्धा सम्मान के साथ इनकी ओर निहारूंगा। कभी ये भाव नहीं आएगा कि ये तो सामान्य मूर्ति है, इसको कहीं भी उठाकर पटक दो, कुछ भी कर दो, बहुत बड़े दुर्परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर उन जिन विभुओं को स्मरण करने से इतने सारे पुण्य का संचय हो जाता है। तब हमारा भाव है कि हम उन जिन बिंबों की, भगवान भले ही मिले हैं साक्षात, लेकिन जिन भी मिले हैं ये भी बहुत बड़ा क्या है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे लिए जिन भी मिले। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भगवान तो नहीं मिले पर इतने अभागे हैं कि भगवान का जिन भी नसीब नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उन्हें भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने का भी
सौभाग्य नहीं मिला, कम से कम हम इतने भाग्यवान हैं, इतना पुण्यशील था कि आप थे तब नहीं पाए, लेकिन अब आए हैं, इतना तो पुण्य लेके आए हैं कि आपका जिन्हें भी मिला है, और जिसके भाग में जिन्हें भी मिला होगा उसे आज नहीं तो कल साक्षात भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य भी मिल ही जाएगा। जब आज मंदिर में पूजन करने का सौभाग्य मिला है, चार मंदिर में पड़े हैं, उसके एक दिन समोसण में भी पड़ेंगे। जो मंदिर से कतरा रहा है, भाग रहा है, उसे समोसण कहां से मिलेगा? इसे समोसण कहा जिनमें विद्यालय के लिए कि ये समोसण है, क्योंकि उसमें भगवान का जिनबिंब विराजमान है, जो निकाचित जैसे कर्मों के क्षय का क्या बना हुआ है? हेतु